आखिर किस कारण दानवीर कर्ण से इंद्रदेव ने कुंडल और कवच दान में मांगा? कहते हैं कि महाभारत के महान योद्धाओं में से एक अंगराज कर्ण सूरवीर होने के साथ साथ परम दानवीर भी थे। कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे। कर्ण के जन्म होते ही सूर्यदेव ने उन्हें सुरक्षा के लिए कुंडल और कवच प्रदान किए थे। जब तक उनके शरीर पर ये कुंडल और कवच रहेंगे उनको कोई मार नहीं सकता था। भगवान श्री कृष्ण को तो पता था, पर देवराज इंद्र अपने पुत्र अर्जुन के लिए चिंतित थे। तो युद्ध से पहले एक दिन देवराज इंद्र श्री कृष्ण के पास आए तो भगवान श्री कृष्ण ने आने का कारण पूछा। देवराज इंद्र ने कहा कि प्रभु, आप तो सब जानते हैं, मुझे अपने पुत्र अर्जुन की चिंता है। हर माता पिता को अपनी संतान की चिंता रहती है। जब तक कर्ण के शरीर पर सूर्य देव के दिए हुए कुंडल और कवच हैं, अर्जुन कैसे सुरक्षित रहेगा? आप अर्जुन के साथ तो हैं, वो तो ठीक है, आपकी कृपा है अर्जुन के साथ, फिर भी माता पिता को चिंता लगी रहती है। मुझे कर्ण से कुंडल और कवच चाहिए। कर्ण से कुंडल और कवच लेने में कोई पाप तो नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप छल से लोगे? तो देवराज इंद्र ने कहा, नहीं प्रभु, मैं छल से नहीं लेना चाहता हूँ। कल सुबह जब कर्ण सूर्य अर्घ देने जाएगा तो मैं एक भिक्षुक के रूप में जाऊंगा, क्योंकि कर्ण दानवीर है, और भिक्षा मांग लूंगा। वो कभी भी याचक को खाली हाथ नहीं भेजता। मुझे आशीर्वाद दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ, एक याचक बनकर भिक्षा मांगोगे तो पाप नहीं है, आप कल सुबह जा सकते हैं। उसके बाद सूर्यदेव श्री कृष्ण के सामने प्रकट हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सूर्यदेव, इस समय किस लिए आए हो? सूर्यदेव ने कहा कि प्रभु, मुझे भी अपने पुत्र कर्ण की चिंता है। देवराज इंद्र भी इसीलिए आपके पास आया था, उसे भी अपने पुत्र अर्जुन की चिंता थी। उसी प्रकार मैं भी अपने पुत्र कर्ण की सुरक्षा के लिए आया हूँ। मन करता है कि कल सूर्य उदय ही न हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये प्रकृति के विरुद्ध है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो सूर्य देव ने कहा कि प्रभु, देवेंद्र तो कल सुबह चला जाएगा, मैं अपने पुत्र को सावधान कैसे करूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप अभी जाओ। तब सूर्य देव उसी समय अपने पुत्र कर्ण के सामने प्रकट हो गए। देवराज इंद्र की नीति बता दी और कुंडल कवच देने से इनकार कर दिया। तब कर्ण ने कहा, पिताश्री, आपका प्रेम तो ठीक है, पर जब भिक्षुक मेरे सामने आता है तो उसे निराश नहीं करूंगा। मैं अपना धर्म निभाऊंगा, मुझे अपनी परवाह नहीं है। कल सुबह कर्ण सूर्य देव को अर्घ्य देने गया तो वापसी में कर्ण ने याचक को पुकारा तो कोई याचक कर्ण को दिखाई नहीं दिया। कर्ण ने कहा कि है कोई याचक? कर्ण को कोई दिखाई नहीं दिया। कर्ण ने कहा कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मुझे भिक्षुक दिखाई नहीं दे रहा है। तभी इंद्रदेव ब्राह्मण वेश में वहां आ गए और कहा कि भिक्षाम देहि। तब कर्ण ने प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, बोलो क्या चाहिए आपको? सोना चांदी हीरे मोती अन्न धन बोलो, जो मांगोगे वो दूंगा। इंद्रदेव ने कहा, आप दानवीर कर्ण हो ना? आपके बारे में मैंने बहुत सुना है, याचक जो मांगेगा आप वही दोगे। कर्ण ने कहा, हाँ ब्राह्मण देवता, बोलो क्या चाहिए? तब इंद्रदेव ने संकुचाते हुए कहा कि जो मैं मांगना चाहता हूँ, इनकार तो नहीं करोगे? मुझे सोना चांदी हीरे मोती धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके कुंडल और कवच चाहिए। तब कर्ण ने अपने पिता सूर्यदेव की कही हुई बात याद की। कर्ण ने कहा, हे देवेंद्र, तुम्हें ये भिक्षुक बनने का नाटक क्यों किया? तुम भिक्षा कब से मांगने लगे? इंद्रदेव ने कहा, अच्छा, हमारे पिता सूर्यदेव ने तुम्हें बता दिया। कर्ण ने कहा, तुम्हें अपने पुत्र अर्जुन की चिंता है तो मेरे पिता को नहीं होगी। पर देवेंद्र, मैं कभी किसी भिक्षुक को खाली हाथ नहीं भेजता, इसलिए मैं अपना कुंडल और कवच दान करूंगा, तभी मेरा जीवन सार्थक होगा। तब कर्ण ने अपने कुंडल और कवच निकालकर देवेंद्र को दान कर दिया। तब इंद्र ने कहा कि धन्य हो तुम कर्ण, तुमने
दानवीरता की इस चरम सीमा पार कर दी है। युगों युगों तक सर्वप्रथम दानवीर के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो मुझसे कोई वर मांगो। कर्ण ने कहा, एक भिक्षुक से मैं भिक्षा मांगूं, ये तो मेरे दानवीरता की तौहीन होगी। तब इंद्रदेव ने अपनी मर्जी से प्रसन्न होकर एक अमोघ शक्ति कर्ण को प्रदान की और कहा कि युद्ध में जिस पर तुम इस अमोघ शक्ति का प्रयोग करोगे, निश्चित ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन एक ही बार तुम इसका प्रयोग करोगे, फिर ये मेरे पास वापस आ जाएगी। इस प्रकार दानवीर कर्ण ने अपना कुंडल कवच दान किया। आज भी दानवीर कर्ण का नाम परम दानियों में सर्वप्रथम लिया जाता है।